कक्षा आरंभ करें उससे पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा में कल हमने 5 दोहों का अभ्यास कर लिया था, जिसमें श्री हनुमान जी महाराज जो है लंका में प्रवेश कर चुके थे। अब इसके बाद से वह जो है आगे अपना नगर की ओर प्रवेश करेंगे, नगर की ओर प्रवेश करेंगे इसके बाद से। तो ये जो है यहाँ तक हो गया था। कल जो था वह था रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई नव तुलसिका वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। ये हो गया था। माने रामायुध अंकित ग्रह, एक ऐसा घर देखा, विचित्र घर देखा, जिसमें पहली बात तो ये था कि हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, जहाँ पर हरि मंदिर भगवान का मंदिर अलग से बना हुआ था। दूसरा क्या है, राम आयुध, राम के जो आयुध थे धनुष और बाण, वो अंकित ग्रह, ग्रह के ऊपर अंकित और शोभायमान थे। शोभा इतनी थी कि वर्णन नहीं किए जा सकते। उसके ऊपर और क्या विशेषता थी कि नव तुलसिका वृंदत हैं, जहाँ पर तुलसियों के वृक्ष झुंड खड़े हों या समूह में पौधे खड़े हों, झाड़ तुलसी के, नव तुलसिका वृंदत हैं, जिनको देख करके देख हर्ष कपिराय, जिसको देख करके श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो उठे कि अब यहाँ से हमें कुछ इशारा या कुछ सहयोग मिल सकता है। ये यहाँ तक हो गया था कल हमारी उसमें। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा मन महु तरक कपे मन महु तरक करें कपिलागा ते ही समय विभीषण जागा मन महु तरक करें कपिलागा ते ही समय विभीषण जागा। अब क्या हुआ कि जैसे ही वहाँ पर खड़े थे ये सब विशेषताएं देखी कि यहाँ पर तो रामायुध भी अंकित हैं, यहाँ पर हरि मंदिर भी अलग बना हुआ है, यहाँ पर जो है नव तुलसी का माने नई नई पौध उगी हुई तुलसी की वो झुंड है, समूह है। तो अब वो मन ही मन में सोचते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, भाई लंका में तो निश्चर हैं, लंका में तो निश्चर निकर राक्षसों का समूह है, उनका निवास स्थान है लंका में। तो यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कैसे हो सकता है कि सज्जन लोग रहते हों, और राक्षसों के बीच में कोई सज्जन, ये तो बहुत दुर्लभ है। इतना ही इतना ही आश्चर्य का विषय है कि भाई जहाँ चारों ओर तामसिकता हो, उस तामसिकता में कोई राजसिक व्यक्ति मिल जाए,
किसी जो है शराब खाने में कोई साधु मिल जाए, ये तो बड़े आश्चर्य की बात होती है। जहाँ शराब पी जाती है वहाँ कोई दूध पीने वाला मिल जाए, ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय। तो वही कहते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, इस लंका में तो निश्चरों का, राक्षसों का समूह निवास करता है। यहाँ कहाँ सज्जन आ गया भाई, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, ये सोच रहे थे भाई यहाँ सज्जन कैसे आ गए, यहाँ साधु पुरुष कैसे निवास कर रहा है भाई, कैसे रह पा रहा है, कौन है, कैसा, ये सब मन में तर्क हो रहे थे। तो कहे मन महु तर्क करें कपिलागा, मन में ही तर्क करने लगे, मन में ही तर्क किए जाने लगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लंका में तो राक्षस रहते हैं, ये सज्जन यहाँ कैसे, जो तुलसी के जो है पौधे लगे हुए इनके यहाँ पे, और राम के धनुष बाण भी अंकित हैं घर पे, और जो है हरि मंदिर भी अलग बना हुआ है, ये साधु पुरुष यहाँ कैसे। तो मन महु तर्क करें कपिलागा, ये मन में ही तर्क करने लगे। तभी ते ही समय विभीषण जागा, उसी समय विभीषण जाग उठे, क्योंकि विभीषण का ही घर था, वहीं थे, वो जाग उठे। ते ही समय विभीषण जागा, तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। फिर आगे क्या कहते हैं, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हटि कर हूँ पहचाने, सातु ते होई न कारज हानि। अब क्या कहते हैं कि जैसे ही विभीषण जागे, और जाग करके उन्होंने क्या किया, राम राम ते ही सुमिरन कीना, विभीषण ने जाग करके राम नाम का उच्चारण किया, राम नाम, राम राम ते ही सुमिरन कीना, उन्होंने राम 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 कहना शुरू किया, राम नाम का उच्चारण किया। अब जब राम नाम का उच्चारण हो, हनुमान जी जिनके दास, हनुमान जी जिनके दास, उनका नाम अगर लिया जा रहा है, ऐसे दुर्दांत जहाँ पे सब राक्षस रहते हो, ऐसे लोगों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है जो राम जी का नाम ले, रावण की नगरी में रह करके, तो हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, उन्होंने श्री हनुमान जी ने, कपि माने हनुमान जी ने सज्जन चिन्हा, सज्जन चिन्हा माने जाना कि ये कोई सज्जन व्यक्ति है, जो ऐसी दुष्ट नगरी में भी श्री राम जी का सुमिरन करे, और घर पे जो है धनुष बाण का चिन्ह बना हुआ है, और हरि मंदिर माने, हरि का मतलब श्री विष्णु जी का मंदिर जहाँ भिन्न बनाया हुआ अलग से है, पूजा होती है, तो भाई ये तो सज्जन व्यक्ति है, ये पहचान गए। और हृदय हर्ष, और जब ये देखा, जाना कि भाई ये सज्जन व्यक्ति हैं, और मन में प्रसन्नता भी हुई कि चलो कोई तो हमारे जैसा मिला, ये प्रसन्नता भी है, आश्चर्य भी है। अब ये होता फिर आगे क्या है, यही सन हटि करहूँ पहचानी, हनुमान जी ने विचार किया और क्या किया कि इनसे हट करके परिचय करूंगा, हटि करहूँ पहचानी, पहचानी माने पहचान करूंगा, करहूँ करी हूँ पहचानी, पहचान करूंगा, हट करे, हट करके माने जिद करके मैं इनसे पहचान करूंगा। क्यों करोगे पहचान, तो क्योंकि साधु ते हो ही ना कारज हानि, जो साधु है वो किसी भी स्तर से हो, वो कारज में, किसी काम में हानि नहीं पहुंचाएगा, ये है, और मेरा काम तो भगवान का काम है, तो हट करके मैं पहचान करूंगा इनसे। यहाँ पे इशारा मिलता है कि, संकेत मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति साधु प्रवृत्ति का हो और उससे जुड़ने के लिए हमें हट करना पड़े, जिद करना पड़े, तो भी जुड़ो, तो भी जुड़ो। राम नाम का उच्चारण करने वाला हो, प्रभु के प्रति समर्पित हो, भगवान विष्णु की पूजा करता हो, घर में तुलसी के वृक्ष लगे हों, माने सब देख लिया कि ये सज्जन व्यक्ति है। अब ये नहीं कि भाई जो राम नाम का उच्चारण करे, आज तो बहुत सारे कालनेमी भी हैं जो राम नाम का उच्चारण करें। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कहने का अर्थ ये है कि पहले उसको आप जान लो, परीक्षण कर लो कि सज्जन है, अगर देख लिया कि हाँ सज्जन है ये व्यक्ति, तो फिर उससे हट करके पहचान करो। पर ये बहुत मुश्किल है, कैसा, पहचानना मुश्किल है आजकल के समय में, कि कौन व्यक्ति कितना सज्जन है कितना नहीं है, कब धोखा दे दे कोई भरोसा नहीं, किसी व्यक्ति को हम नहीं जान सकते कौन कैसा है। लेकिन इस समय में भी ऐसा जान पाना बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है। कालनेमी बहुत मिल जाएंगे आपको, जो राम नाम तो बोल रहे हैं, बगल में छुरी भी रखे हुए हैं, ऐसे बहुत मिल जाएंगे, पर सज्जन व्यक्ति मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए, कोई सज्जन व्यक्ति मिल जाए, तो हट करके उससे पहचान करो, उससे जो है सत्संग करो,
उसका परिचय करो। ये है। तो राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हटि करहु पहचानी, साधु ते होई न तक साधु ते होई न कारज हानि। ये साधु हैं, सज्जन प्रवृत्ति। साधु का मतलब वो नहीं कि वेशभूषा बना करके, यहाँ साधु, साधु माने अच्छा, साधु माने अच्छा, जो सत्पुरुष हो, अच्छा व्यक्ति हो, सज्जन हो, सतजन सज्जन, साधु का मतलब सज्जन हो। साधु मतलब वो नहीं भिक्षाम देहि कमंडल लिए हाथ में, वो एक रूढ़ी अर्थ में प्रयोग हो गया कि साधु माने ऐसा ही हो। साधु माने होता है सज्जन, जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो, धोखा ना देता हो, जिसके मन में कोई वैर ना हो, वो सज्जन है, वो सज्जन है। तो ऐसे सज्जन व्यक्ति को पहचानो और उससे हट करके, जिद करके उसके साथ पहचान करो। क्यों? क्योंकि जो साधु प्रवृत्ति का होगा, जो सज्जन होगा, उसको उससे कार्य की हानि नहीं होगी, कार्य की हानि नहीं होगी। अगर कोई सज्जन प्रवृत्ति का है और कोई व्यक्ति दुर्दांत ही कितना ही वैसा खतरनाक क्यों ना हो, उससे हाथ जोड़ लेगा, भाई मैं इस प्रवृत्ति का नहीं हूं, आप आगे बढ़ो, इतना तो कह देगा, इतना तो कह देगा। कोई गुटखा मुंह में दबाए हो और आ जाए कि भाई साहब 10 रुपए दे दो, और नहीं है इच्छा तो उसको लात ना मारेगा, लेकिन इतना तो कह देगा, भाई जाओ, मैं तुम्हारे काम में सहयोगी नहीं हूं। तो ये सज्जन की पहचान है। तो यही कहा गया कि जब श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये जो है सज्जन हैं, क्योंकि राम का नाम ले रहे हैं, और भी बहुत विशेषता उन्होंने देखी, तो ऐसी लंका में तो पहली बात ऐसा मिलना मुश्किल है। लेकिन जब सब कुछ परीक्षा कर ली, उसके बाद फिर जो है कहते हैं कि इनसे पहचान की जानी चाहिए, क्योंकि साधु से बात करने में, पहचान करने में कोई काम में हानि नहीं होती। फिर आगे क्या है, अब जब पहचान करें तो पहचान कैसे करें, तो कहते हैं, आगे आता है वर्णन कि विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। अब क्या कहते हैं कि विप्र रूप धरि वचन सुनाए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए। अब है तो राम के दूत हैं, लेकिन रूप कौन सा बना लिया, विप्र रूप बनाया है, विप्र का माने विद्वान का रूप बनाया है, विद्वान का। विप्र रूप धरि, धरि माने धारण करके, वचन सुनाया। कौन से वचन सुनाए वो आगे, तो विप्र रूप पहले ध्यान रखिए, विप्र रूप। तो कहने का मतलब क्या है, विप्र रूप माने क्या, कथा सुनानी है, वचन सुनाने हैं, तो पहले विद्वता हासिल करो। विद्वता यानी विप्र है ना, ब्राह्मण एक वेश होता है, ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थ जन्म से नहीं है, हम बार बार इस बात को कहते हैं, बार बार। ब्राह्मण एक वर्ण है जो कि गुण कर्म स्वभाव से निर्धारित होता है, जन्म से नहीं होता। ये बार बार हम इस बात को कह चुके और अंतिम समय तक इस बात को मानते रहेंगे कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है जन्म से हो। ब्राह्मण एक प्रवृत्ति है जिसका गुण कर्म स्वभाव, जिसका गुण ब्राह्मण का हो, जिसके कर्म ब्राह्मण के हो, जिसका स्वभाव ब्राह्मण का हो, वही ब्राह्मण है। तो विप्र रूप धरि, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, ब्राह्मण का रूप धारण करके, विद्वानों के जैसे बन करके, विद्वता के साथ उन्होंने वचन सुनाए। अब इसमें एक तो ये कि भाई वचन सुना, राम की कथा सुनाए, तो पहले विद्वता होना आवश्यक है। विद्वता कैसी होना आवश्यक है, विद्वता इतनी तो होना आवश्यक है ही कि क्या किस तरीके से सुनाना है और क्या नहीं सुनाना है। जब आप दूत बन के गए हों, सामने देखा व्यक्ति है, उससे बातचीत हुई नहीं है, सबसे पहले आप क्या सुनाने लग जाएंगे, तो ये अपने मन में ज्ञान तो हो, इतना अपने अंदर विवेक तो हो कि क्या चीज़ बोलनी है, क्या चीज़ नहीं बोलनी है। ऐसा ना हो कि वो भड़क जाए, ऐसा ना हो कि वो हमें ही कुछ उल्टा समझ ले। तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए पहले विप्र रूप धारण किया। एक दूसरा विप्र रूप धारण करने का दूसरा एक और चीज़ है, वो क्या है, श्री हनुमान जी महाराज जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलते तो आपने ध्यान दिया हो विप्र रूप धारण किया। श्री राम जी से मिले थे तब भी विप्र रूप धारण किया था, ब्राह्मण का वेश बनाया था और संस्कृत में बात की थी। और श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से संस्कृत में बहुत प्रशंसा की थी हनुमान जी की कि भाई ये तो जो है बहुत शुद्ध व्याकरण बोली है, संस्कृत की व्याकरण के ज्ञाता हैं हनुमान जी, ये कहा था। अब यहाँ पे विभीषण से मिल रहे हैं तब भी विप्र रूप ब्राह्मण के वेश में। इसका कारण कुछ और भी हो सकता है। सब विद्वान हैं, अपने अलग अलग कथाएं हैं, सबका सम्मान करते हुए, पर जो समझ में आता है विप्र रूप इसलिए क्योंकि सज्जन व्यक्ति जो होगा, अभी देखा सज्जन,
सज्जन व्यक्ति जो होगा वो ब्राह्मण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ब्राह्मण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और भाई आप सुधि लेने गए हो, आप सिर्फ खोज करने गए हो, आप वहां पे उत्पात मचाने नहीं गए हो, तो आपको बिल्कुल शांति से अभी तक, क्योंकि पता नहीं है सीता माता कहाँ है, इसलिए पहले खोजो, बाद में करना जो भी करना, पहले जान तो लो कि कहाँ है, इसीलिए बिल्कुल शांति के साथ व्यवहार करो। तो क्या है, विप्र रूप धरी वचन सुनाए, विद्वान का ब्राह्मण का वेश बनाया, ब्राह्मण के वेश में उन्होंने जो है वचन सुनाना शुरू किए, वचन सुनाए। अब वचन सुनते क्या हुआ, तो वचन जब सुनाया माने वचन सुनाना माने पुकारा, ब्राह्मण का रूप धर के विभीषण जी को पुकारा, आवाज दी, कुछ भी कहा हो। तो अब क्या है, सुनत विभीषण उठित आए, जब उन्होंने सुना कि अरे ये तो कोई बुला रहा है, कौन है ये, देखा जाए भाई, बात की जाए कौन है। तो सुन करके, वचन सुन करके विभीषण उठ करके वहां आए, उठ के आए, फिर क्या, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, करी प्रणाम पूछी कुशलाई माने विभीषण जी पहुंचे, प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद कुशलता पूछी, क्या कुशल पूछी, विप्र कहूं निज कथा सुनाई बुझाई, माने हे विप्र, विप्र माने हे ब्राह्मण देव, आप जो भी हैं अपनी कथा समझा कर कहिए, निज कथा, निज कथा माने अपनी कथा, बुझाई, बुझाई माने समझाइए, जैसे कहते हैं ना पहेली बुझाना, बुझाना मतलब समझाना, किसी ने पहेली पूछ ली, कोई पहेली हो उसको क्या करते, समझाते, बुझाते माने उसको सॉल्यूशन बताते कि क्या है। तो वैसे ही कि कथा है, आपकी निज कथा है, अपनी कथा है, वह हमें समझाइए, क्या कथा है आपकी। कथा से मतलब ये नहीं कि चलो बैठो, आप आ गए और पूछ लिया कैसे हो, वो बस कथा सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी नहीं, आपकी समस्या क्या है, आपका हेतु क्या है यहाँ आने का, क्या कारण है, ये सब जानना चाहा। तो विप्र कहूं, विप्र कहूं माने विद्वान, ब्राह्मण कह के, ब्राह्मण कह के माने हे ब्राह्मण, ऐसा संबोधन कहा है ना, कहूं माने कहकर, विप्र कहूं ब्राह्मण कह करके, विप्र कह करके निज कथा बुझाई माने अपनी कथा कहने का मतलब, उनसे अपनी कथा पूछने का आग्रह किया, यह है। तो विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। अब इसके बाद क्या आता है, तो कहते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीनु अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। अब क्या कहते हैं कि, अब कहते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, क्या तो आप हरि भक्तों में से कोई हैं, कि यानी क्या, तुम माने आप, हरिदासन, हरिदासन माने हरि के दास हैं, हरिदासन मह कोई, क्या तो आप हरि के दासों यानी भक्तों में से कोई एक हैं। दूसरा, मोरे हृदय प्रीति अति हुई, क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में, आपको देख करके मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, प्रीति जाग रही है। कौन कहते हैं, विभीषण कहते हैं कि आप अपनी कथा सुनाइए, या तो आप हरि के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, क्योंकि मुझे, मैंने जैसे ही आपको देखा तो मन में बहुत प्रीति हो रही है मुझे आपको देख करके, एक। दूसरा, कि तुम राम दीन अनुरागी, या फिर आप दीनों से प्रेम करने वाले, दीन अनुरागी, दीनों के प्रति अनुराग रखने वाले, दीनों के प्रति अनुराग रखने वाले राम के, नहीं, कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम, या तो तुम हरि के भक्त हो, या फिर तुम राम हो जो दीनों पर जो है क्या अनुराग रखते हैं, प्रेम रखते हैं, ये कहा है ना। माने कि या तो आप श्री विष्णु जी के भक्त हैं, या तो श्री विष्णु जी यानी श्री हरि के भक्त हैं, भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देख करके मेरा मन बहुत पुलकित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, प्रेम जाग रहा है आपको देख करके। या फिर तुम राम हो जो दीनों पर अनुराग करते, प्रेम रखते हैं, कमजोरों पर अनुराग रखें, प्रेम रखें, वो राम हैं आप। आयहु मोई करण बड़ भागी, जो आप मुझ पर बड़ा बड़भागी माने बड़ा भाग्य, बड़ा भाग्यशाली बनाने के लिए मेरे घर पे आए हैं, आप मुझे अपने दर्शन देने के लिए आए हैं, तो दोनों ही भांति से आप श्रेष्ठ हैं, ये उन्होंने कहा। ये उन्होंने कहा कि तुम हरि दासन मह को, या तो तुम हरि के दास में से कोई हो क्योंकि आपको देख करके मेरे मन में प्रीत जाग रही है, या फिर राम दीन अनुरागी हो आप, क्यों जो आप मेरे बड़भाग बनाने के लिए, मुझे बड़भागी बनाने के लिए मेरे यहाँ पे आए हैं। तो ये हो जाएगा। आगे है,
तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। अब क्या कहते हैं कि तब हनुमंत कही सब, तब हनुमंत, तब श्री हनुमान जी महाराज ने कही सब, सब कहा क्या, राम कथा निज नाम। कथा तो किसकी है, राम की है, निज नाम अपने नाम से, माने पहले राम कथा फिर निज नाम। तब हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। पहले क्या, राम कथा, फिर निज नाम। पहले राम कथा, तब हनुमान कहीं सब राम कथा निज नाम, राम कथा निज नाम। पहले राम कथा फिर निज नाम। आज क्या है, निज नाम पहले राम कथा बाद में। क्षमा करना, बहुत विद्वान है राम कथा कहने वाले, मेरी इतनी औकात नहीं है मैं किसी पर टिप्पणी टीका कर सकूं, लेकिन इस समाज में रहता हूं, राम का भक्त हूं, तो इतना तो हक बनता है कि जो देख रहे हैं उसको कह सकें, गलत को गलत कह सकें। तो राम कथा पीछे छूट जाती है, नाम आगे आ जाता है। राम कथा तो पीछे छूट जाती है, लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं कि राम कथा पहले नाम बाद में। नाम मत कमाइए, नाम मत कमाइए, निज नाम तो छोड़ दीजिए, राम कथा कहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है, राम कथा तो बाद में विषय है, पहले हमारी फोटो बड़ी बड़ी लगेगी। राम कथा कहने वाले कौन है, बड़ा नाम लिखा जाएगा, श्री श्री 1008 यहाँ के साधु संत ये जो है कथा कहने आए हैं। कोई बुराई नहीं है राम कथा कहने वालों से, बस तकलीफ इतनी है कि आप राम की कथा तो कहते हैं, लेकिन राम, वो राम दुनिया को नहीं पढ़ाते जो पूरे समाज का शिक्षण कर सके। आप वो राम नहीं पढ़ा पाते समाज को जो भरत और राम का रिश्ता था। आज भी समाज में खंड खंड टूटे हुए परिवार हैं, वहां जोड़ने का काम नहीं कर पा रही आपकी राम कथा। आपका तो नाम बन रहा है, आपका तो आश्रम बन रहा है, आपका तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन समाज का क्या, समाज का क्या, जो राम में आस्था रखते उनका क्या। तो ये है, तो राम कथा पहले होनी चाहिए, नाम बाद में होना चाहिए। और नाम नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में ऐसे भी संत हुए हैं, ये परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज के विषय में सुना है मैंने तो, कि वो जब कथा कहते हैं तो अपनी फोटो नहीं खिंचवाते, कभी उनकी कभी फोटो नहीं आती। टीवी पर भी जब कभी प्रवचन आते थे तो काली पट्टी आती थी, माने वो ये नहीं चाहते थे मुझे लोकेशना हो, मुझे मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा नाम हो, कुछ भी नहीं। बहुत दयालु स्वभाव के। एक भक्त पहुंचा, उसने गलती से संत के पैर छू लिए, तो पलट करके उन्होंने उस भक्त के पैर छू लिए। ये विनम्र स्वभाव था, माने जो दूसरे में राम को देख सके, दूसरे में प्रभु को देख सके, ये स्वभाव था। तो लोकेशना से मुक्त होना चाहिए, पैसे के प्रति तो होना ही नहीं चाहिए कि भाई आप पैसे के लिए कथा सुना रहे, पैसे के लिए कथा सुना रहे, ये तो सबसे निम्नतम है। पैसा पहले फिक्स करें। तो राम कथा कहिए, निज नाम को छोड़ दीजिए। तो तब इससे जो सीख मिलती है हमें यही है कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। अब सुनते ही, सुनते ही क्या हो गया, दोनों के शरीर पुलकित हो गए। सुनत माने सुनते ही, दोनों के, जुगल, जुगल माने जोड़ा, जुगल माने युगल होता है, दो है ना। तो यहाँ पे कौन दो है, एक सुनने वाला, एक सुनाने वाला। सुनत जुगल तन पुलक, तन पुलक माने पुलकित होठा, तन माने शरीर, शरीर पुलकित होठा, और मन मगन सुमिर गुण ग्राम, मन मगन सुमिर गुण ग्राम माने और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन कैसे हो गए, आनंद में मग्न हो गए। मन मगन, मन मगन माने मन मग्न हो गए। कैसे, सुमिर गुण ग्राम, सुमिर माने सुमिरन करके, याद करके, किसके, श्री राम जी के, क्या गुण ग्राम, गुणों को सुन करके। क्योंकि राम कथा कह रहे, राम कथा कह रहे, तो जैसे ही राम कथा कही जा रही और राम कथा सुनी जा रही, तो राम कथा निज नाम, राम कथा कही फिर निज नाम कहा, राम कथा कही फिर निज नाम कहा। जैसी कथा खत्म हुई तो कथा सुन करके सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों का शरीर पुलकित हो उठा, दोनों का शरीर पुलकित हो उठा, चाहे सुनने वाले हो सुनाने वाले हो। और यह सुनकर के क्या हुआ, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम, मन मग्न हो गया और
श्री राम जी की कथा जो थी उसके श्री राम जी की कथा में जो गुण सुनाए गए उन गुणों को सुन करके मन मग्न हो गया। ये पूरा भाव है इसका। तो ये बहुत बड़ी एक सीख हो सकती है हमारे समाज को कि हम राम कथा कहें, बुराई नहीं है, राम की तो कथा होनी ही चाहिए। राम की कथा तो समाज में होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राम कथा ही है जो हमें इस माया मोह के संसार से ऊपर उठाएगी। ये राम की ही कथा है जो हमें इस कष्ट भरे संसार में सुखदायी है, सुख देने वाली है। हरि कथा ही है जो हमें इस माया मोह के संसार से तारने वाली है। लेकिन राम कथा कल्याणकारी है, राम कथा कल्याणकारी है, राम कथा कष्ट से मुक्ति कराने वाली है, राम कथा सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के शरीर को पुलकित कर देने वाली है। लेकिन जो ये राम कथा कहने वाले लोग हैं, इनसे एक निवेदन है, जब हम उस लायक पहुंचे, ईश्वर की इच्छा पता नहीं कहाँ, थोड़ा बहुत सामर्थ्य किया अगर ईश्वर ने, तो मैं तो अक्सर सोचता हूं कि जो समाज के सबसे अंतिम वर्ग में खड़ा इंसान है उसके लिए हम क्या कर पा रहे हैं। वो व्यक्ति पर नज़र किसकी है? ना तो वो शिक्षा ले पा रहा है, ना उसके अंदर संस्कार हैं, ना उसको सुविधाएं, प्राथमिक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। तो उसके लिए हमारी क्या योजना? क्योंकि मूर्तियों में राम है, बहुत अच्छी बात है, हम भी मानते हैं मूर्तियों में राम है, श्रद्धा, लेकिन उस जो सड़क के किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके हृदय में भी तो राम है, उसमें भी तो वही ब्रह्म है। तो उसके लिए हम क्या कर पा रहे हैं? राम कथाएं होती हैं, पूरा पंडाल भरा रहता है, एसी मंच होता है, एसी कार होती है, करोड़ों के बजट बनते हैं राम कथा के लिए। और कैसी राम कथा होती है, आंसू बहाए जाते हैं कि राम को वनगमन में कितना कष्ट हो रहा है, आंसू टपक रहे हैं, बड़ी कष्ट हो रही, बड़ी पीड़ा हो रही है, राम के दुखों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन खुद को एसी मंच चाहिए। खुद के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खुद के लिए कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राम जी जब अपने अयोध्या से निकले तो कुछ लेके नहीं गए, कुछ लेके नहीं गए। वो चाहते तो सेना लेके जा सकते थे, वो चाहते तो धन दौलत लेके जा सकते थे, वो चाहते तो सब कुछ लेके जा सकते थे अयोध्या से, पूरी निगरानी रखी जाती, क्योंकि ये कहा था कि अयोध्या में ये कहा था, वचन तो ये था कि बस वन में निवास करें। कैसे निवास करें ये नहीं था कि गरीब बन के निवास करें, ये तो नहीं कहा था। ये तो नहीं कहा था कि खाली हाथ चले जाएंगे महल में से, ये तो नहीं कहा था कि जो है ये नहीं जाएंगे, सैनिक नहीं जाएंगे। सब कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं स्वीकार किया। ये निष्प्रह भाव राम का है। ये क्यों नहीं बताते हम समाज को? ये आवश्यकता, ऐसा राम पढ़ाने की आवश्यकता है समाज में। ऐसे बच्चों को जो माता पिता से, अभी खबर आती है कि जो फोन नहीं चलाने दिया तो उसने, बच्चे ने माता पिता को जो है खुद ने सुसाइड कर लिया, मोबाइल फेंक दिया, या माता पिता को जो है परेशान कर दिया, उनको चोटिल कर दिया, हाथ उठा दिया। तो उन बच्चों को राम पढ़ाने की जरूरत है, उन बच्चों को राम पढ़ाने की जरूरत है। राम ये बतलाने की जरूरत है दुनिया को कि राम वही हैं जिसने जन सामान्य को इतनी ऊर्जा दी, इतनी बल दिया, इतना साहस दिया कि उन्होंने फिर अपने स्तर पर राज्य बनाए। जैसे एक उदाहरण तो देखने को मिलता ही है, आज की समस्या के समाधान में बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है कि जो हतोत्साहित व्यक्ति थे उनको उत्साह भरा। सुग्रीव की घटना तो आती है किष्किंधा के राज्य की। ऐसा एक राज्य नहीं था, ऐसे अनेकों राज्य थे जो वहां पे गए, राक्षस वहां पे अत्याचार करते थे, तो राम लक्ष्मण जी वहां पहुंचे, उन समाज को ट्रेनिंग दी, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, अर्थशास्त्र सिखाया, समाजशास्त्र सिखाया, राजनीति सिखाई, सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, वहां के स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण देने के बाद वहां के स्थानीय लोगों को राजा घोषित किया, और राजा घोषित किया, और वहां से फिर कह दिया कि अब ये तुम्हारा ही राज्य है, तुम इसको चलाओ। ये घटना तो एक किष्किंधा में दिखाई देती है कि वाली को मार करके, और खुद ने नहीं मारा, सुग्रीव को तैयार किया कि भाई तुम तैयार हो, तुम मारो, तुम लड़ो, तुम सामना करो, समस्या तुम्हारी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा। तो सुग्रीव को तैयार किया। अंत में फिर जो है किष्किंधा का राज्य, ये तो घटना हमें पता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे राज्य तैयार किए उन्होंने। वो जनजातियों को अगर हम आज देखना चाहें तो आज भी बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो राम के ही राज्य को संचालित कर रही हैं। कभी प्रभु श्री राम ने उनको राज्य दिलाया था, उनके अंदर उत्साह भरा था। पहले चक्रवर्तित्व की परिभाषा ही होती थी, लेकिन प्रभु श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट की ही परिभाषा बदल के रख दी। पहले ये होता था कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, छोटे छोटे राज्यों पर हमला करेंगे, उनको जीतेंगे और अपने राज्य में शामिल करेंगे, और ये होगा चक्रवर्ती सम्राट। राम जी ने कह दिया मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला,
मैं जीतूंगा, मैं अत्याचार को खत्म करूंगा, लेकिन वह राज्य वहीं के स्थानीय लोगों को ही दिया जाएगा और उस पर अयोध्या का कोई झंडा नहीं होगा, अयोध्या की कोई मोहर नहीं लगाई जाएगी। ये राम बताने की जरूरत है। स्थानीय स्तर में इतना उत्साह भरने की जरूरत है जो राम को समझ सकें, राम के लिए काम कर सकें, समाज में जाकर के गरीबी को हर सकें, क्योंकि जो राम का परिवार है वो कष्टों को हरने वाला है, कष्टों को दूर करने वाला है। तो ये राम हम दुनिया को सौंप पाएँ, ये राम हम दुनिया तक पहुंचा पाएँ, ये बहुत बड़ी कृपा होगी। आज पूरी दुनिया में ये लग रहा है कि हिंदू बहुत खतरे में है, बहुत मानते हैं इस बात को, बहुत खतरा है, लेकिन समाधान क्या है? दूसरे को मार डालने भर से समाधान नहीं है, ये राम सिखाते हैं। दूसरे को मार डालने से समाधान नहीं होता। समाधान है अपने आप को मजबूत करना, समाधान होता है खुद को मजबूती प्रदान करना, समाधान होता है आत्म जो है सुरक्षा करना, समाज को शिक्षित करना, समाज को हथियार चलाना सिखाना, समाज को धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से मजबूत करना। हर एक जो हर एक हिस्से को, समाज के कोई हिस्सा कमजोर ना रहे, तब जाकर के हम कह पाएंगे कि हाँ वास्तव में हम सुदृढ़ हैं, हम हर एक आंतरिक शत्रु हो या बाह्य शत्रु हो दोनों से लड़ने में सक्षम हैं। लेकिन ये नहीं हो रहा है आज। तो राम ने तो यही सिखाया, कोई कितना भी बड़ा शत्रु हो लेकिन उस शत्रु में भी विभीषण को बचाना है और सबका संहार भी करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो राम से हमें सीखनी चाहिए, राम से हमें सीखनी चाहिए, लेकिन वो हम नहीं सीख पा रहे हैं। तो आज हम इस कक्षा को यहीं तक विराम देंगे और ये आशा करेंगे कि आधुनिक जो पीढ़ी है वो राम को समझ पाए। राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, हमें सौभाग्य मिला 4 ईंटें रखने का, हमने अपनी आंखों के सामने उस करुण दृश्य को, उस महान पल को जिया, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन अब वह राम, जो राम विग्रह है उस मंदिर में स्थापित है, वही राम विग्रह हम एक चलते फिरते व्यक्ति में भी स्थापित करना है, उसके हृदय में स्थापित कर पाएँ, तो शायद हमारी राम कथा सुनानी सार्थक होगी। ये प्रयास होना चाहिए। हम अपने समाज को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को इतना सुंदर बनाएं ताकि दूसरे लोग हमसे प्रभावित होकर के इसको जानना चाहें कि भाई मैं भी तो सीखूं राम है कौन। हम जबरदस्ती थोपना चाहते हैं कि नहीं जय श्री राम बोलो। अरे राम को इतना सुंदर कर दो, इतना सुंदर कर दो अपनी समाज को, अपनी संस्कृति को, कि दूसरा बिना राम का नाम लिए रह ना पाए। माने रह ना पाए से मतलब ये नहीं कि उसको जो राम का नहीं वो काम का नहीं, ये नहीं, इतना उसको उत्सुक कर दो कि मन से प्रसन्न होकर के जय श्री राम बोले। क्या दिक्कत है, बोले ना, लेकिन कट्टरता नहीं होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। ये चीजें हैं, सीख है, अच्छी बात है। तो आज हम कक्षा यहीं तक रखेंगे, एक बार पाठ करते हुए कक्षा का समापन करेंगे। तो आज जो हमने कथा शुरू की है, कक्षा शुरू की थी, वह थी हमारी, वहाँ से हम थोड़ा पाठ करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ से होती है कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हट कर हूँ पहचाने, साधु ते होए न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीनु अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। जुगल सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुणग्राम। जय सिया राम। जी माता जी, आप पाठ करेंगे, इसका कीजिए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करें कपिलागा, देहि समय विभीषण जागा।
राम राम तेहि सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हटि करऊं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहूँ कि निज कथा बुझाई। कि तुम हरि दास मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय 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 सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम माता जी। ठीक है, फिर कक्षा का समापन करते हैं, शांति पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी सभी को नमस्ते। जय सिया राम।